बुलाई आज 65 साल मुकर्रर आर्टिकल 184 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्रेशन नहीं दे सकता 26वीं आईनी तरमीम में ये फैसला किया गया है कि जो चीफ सस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसकी मुद्दत मुलाजमत अब 3 साल हो गई है, और जब वो 65 साल का हो जाएगा, अगर उसकी जैसे वो 63 साल का और 3 साल की उम्र बढ़ा दी गई है और वो 65 का हो जाएगा तो 3 साल वो मुद्दत पूरी नहीं करेगा, वो क्योंकि 65 साल का हो गया तो रिटायर होके फारिग हो जाएगा और फिर नया चीफ सस्टर ऑफ पाकिस्तान आएगा, ये होगा। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं दे सकती, कोई भी फैसला नहीं सुना सकती, कोई हिदायत नहीं दे सकती, कोई डिक्रेशन जारी नहीं कर सकती। सारा कंट्रोल हुकूमत के हथे न तले होगा, वो फैसला करेंगे। और जो मंसूर अली शाह का माइनस का आगाज़ हो गया है, ये मंसूर अली शाह को माइनस करने जा रही है। ये अपनी मनपसंद के 3 रुकनी सीनियर बेंच से अपना जज उठाएंगे और यहिया खान को नया बेंच का तकर्र कर देंगे और उसको चीफ सस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देंगे और मंसूर अली शाह के ज़रिए उसके ऊपर माइनस करने का इनका सफ़र का आगाज़ हो गया है। जो ये चाहते थे। Maulana have done his work and job from PTI. We thank him. He saved civilians trial in military court. He saved the Supreme Court. He saved PTI from ban. ये मौलाना फजल रहमान को ये हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान को इसके लिए उनको ये हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान ने ये काम कर दिया। ये काम जो ये मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल करना चाहते थे, ये इनका ख्वाब था कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो, लेकिन इनका ख्वाब चुकना चूर हुआ। ये चाहते थे कि आईनी तरमीम बने, आईनी तरमीम में काजी फ़ाइज़ा की मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा हो, चीफ इलेक्शन कमीशन गड़ ना जाए, उसकी भी मुद्दत मुलाज़मत में इजाफा हो, और ये लोग बैठे रहें जो इनकी एम्पायर हैं, जिन्होंने इनकी मदद की, वो बैठे रहें और गड़ ना जाएँ। इनका ख्वाब चुकना चूर किया। इन्होंने PTI को बैन होते हुए बचाया का मौलाना फजल रहमान ने, और उनको इसकी अप्रिसिएशन जाती है कि उन्होंने अपनी कोशिश से पाकिस्तान की सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से बचाया, इमरान खान का ट्रायल होने से बचाया। और उसके बाद ई सेफ्ट सुप्रीम कोर्ट के अदारों को बचाया, आईनी तरमीम को रोका और काजी फ़ाइज़ा को रिटायर करवाया और इलेक्शन कमीशन को भी रिटायर करवाया और उनकी औकात याद दिलवाई। सुनो मायूस नहीं होना वरना खान अकेला हो जाएगा। इसने नहीं हार मानी तो हमने भी नहीं मानी, एक हो जाओ साथ मिलकर मुकाबला करो, इंशाल्लाह फतह हमारी होगी। ये बात हकीकत है कि मायूस नहीं होना। मायूसी मुसलमान में कुफर है। हर मुसलमान जो मायूस होता है, मायूसी इस्लाम के अंदर कुफर है। हमने मायूस नहीं होना, हमने अपना सर ऊंचा रखना है। और अगर हम मायूस हो गए, अगर हमने सिर कर ली और इमरान खान पर अकेला रह जाएगा, हमने एक साथ मिल के एक कौम बन के मुकाबला करना है यजीदियत और फ़ुरौनियत का, और अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है। एक साथ मिल के मुत्तहिद हो जाओ और एक साथ मुकाबला करने का अज़म रख लो। असर टूर का दावा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपस में मुशवरात किया कि अगर हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस बनाती है तो इस दिन तमाम जस्टिस मंसूर अली शाह का हलफ देंगे। असद टूर ने यह दावा किया है। उसके बाद अब यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो हम सब मायूस हो जाएं, सोशल मीडिया छोड़ दें, सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, या फिर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहें। ये हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम मायूस होकर सियासत से अपना लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, हम पीछे आ जाएँ और अब छोड़ दें। जैसा मुल्क चल रहा है, जैसे मुल्क का इंसाफ चल रहा है, मुल्क का कानून चल रहा है, मुल्क में जो हो रहा है हम उसके खिलाफ चुप करते हैं, अपने मुंह पे ताला लगा के साइड पे हो जाएं। या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम खड़े हो जाएं, डट के मुकाबला करें, एक कौम बन के मुत्तहिद हो जाएं कि हमने आवाज़ उठानी है, इस बिखरे हुए निज़ाम को सही करना है और यजीदियत इंफ्रोनियत का डट के मुकाबला करना है और अपने सर नहीं झुकाने, अपने सर ऊंचा करना है। ये 2 ये ऑप्शन है इस कौम के आगे, और ये अब आप नहीं चुनना है कि आपने किस ऑप्शन के साथ जाना है। उसके बाद मुसलमान मायूस नहीं होता। अगर खान साहब मायूस नहीं तो हम क्यों? जब ये मुसलमान, इस बात हकीकत है कि मुसलमान मायूस नहीं होता। मुसलमान जब मायूस हो जाता है इसका मतलब उसने उम्मीद हार बैठा है। मायूस इस्लाम में कुफर है। हमने मायूस नहीं होना, अपने आखिरी बॉल तक मुकाबला करना है। इसका मतलब अगर आज हम मायूस हो गए, इसका मतलब हमने खान को अकेला छोड़ दिया, इस पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपनी आने वाली नस्लों को इन यजीदों के अत्ते तले छोड़ दिया। इस मुल्क को हमने जैसा मुल्क है उसको छोड़ दिया। हमने मुत्तहिद होकर इस मुल्क के कानून को सही करना है, इस मुल्क को अपने पाँवों पे खड़ा करना है। अगर आज हमने हार मान ली, अगर आज हमने यजीदियत फ़ुरौनियत कबूल कर ली तो ये मुल्क हमारा
हमारे हाथों से निकल जाएगा। ये हम नहीं चाहते। ये हम अगर आज हमने हार मान ली तो हमारी आने वाली नस्लें इनके जूते पॉलिश करेंगी, इनके गुलाम बनेंगे, जो हम नहीं चाहते। हमने मुकाबला करना है, एक कौम बन के मुकाबला करना है इस यजीदियत का, इस फ़िरौनियत का। जब भी हम अपने मुल्क को आज़ाद करवा पाएंगे, खान को बाहर निकाल सकेंगे, इस मुल्क के बिखरे हुए कानून को, निज़ाम को हम एक ही वक्त सही कर सकते हैं जब हम एक मुत्तहिद होकर एक कौम बनेंगे, इस यजीदियत और फ़िरौनियत का डट के मुकाबला करेंगे और इनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम इस तरह ही अपने मुल्क को आज़ाद करवा सकते हैं। शायद तक जब कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, बस इनसे डरो, तो ये सुनकर इनके ईमान में और इजाफा हो गया और वो कहने लगे हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन का असास है। सूरा अल इमरान आयत नंबर 172 में जब उनको बताया कि सारा सिस्टम सब तुम्हारे खिलाफ हो के, तो उससे कहा कि मैं सिर्फ अपने अल्लाह पे